स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने अपना चौथा लेक्चर देखना है टाइम एंड डिस्टेंस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग स्पीड के थ्रू करते आ रहे हैं, यानी कि हम लोग स्पीड के कंसेप्ट को पकड़ करके तीनों चैप्टर बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्पीड को उठाया और फिर एवरेज स्पीड को उठाया, जहां से हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट किया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट देखा था। वहां पर हम लोगों ने समझा था कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है, कैसे वर्क करती है, कहाँ एडिशन होगी, कहाँ सब्ट्रैक्शन होगी, और आप लोगों को कुछ दो बेसिक क्वेश्चन करवाए गए थे सेम टाइम से रिलेटेड, और बताया गया था कि नेक्स्ट लेक्चर हम लोग रिलेटिव स्पीड के ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो अभी तक किसी भी एग्जाम में बने हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन वो सारे करने हैं हम लोगों ने, और टाइम चेंज के भी क्वेश्चन करने हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिलेटिव स्पीड के। पहला क्वेश्चन बोलता है आप लोगों को, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। दो सिटीज हैं, दैट इज ए एंड बी, जिन दोनों का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। और फिर क्वेश्चन में बताया गया है कि ये मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। पहली बाइक जो है ए से बी की तरफ चलती है और वो चलती है सुबह 7 बजे, और यहां पर उसकी स्पीड मेंशन है, दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। अनदर मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए एट 8 AM, और दूसरी बाइक यहां से 8 बजे चलती है, जिसकी स्पीड आपको गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा गया एट व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर। अब देखिए, पहली ट्रेन यहाँ से 7 बजे चलती है, बी की तरफ जा रही है, और दूसरी बाइक बी से ए की तरफ जा रही है 8 बजे चलने के बाद। इसकी स्पीड 10 की थी, इसकी स्पीड 25 की थी, तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में मिली होंगी, मीट हुई होंगी, क्रॉस हुई होंगी। वो टाइम आप लोगों से पूछा गया है। अब सबसे पहले तो समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे बेसिक चीज तो यही पूछी जा सकती है कि कितने बजे वो क्रॉस होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता था कि जब ये दोनों क्रॉस हुई, जिस भी पॉइंट पर रिलेटेड पॉइंट सी पर, ये पॉइंट सी पर क्रॉस हुई, तो फर्स्ट बाइक कितना ट्रैवल कर आ चुकी थी, या दूसरा बाइक कितना ट्रैवल कर आ चुकी थी, या तीसरी चीज आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कौन किसके कंपेरेटिव ज्यादा ट्रैवल कर आई थी। ये सारी ही चीजें पूछी जा सकती है। सभी का कंसेप्ट रिलेटिव स्पीड है। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड समझते हैं। रिलेटिव स्पीड में हम लोगों ने समझा था अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन होती है। अगर इसकी स्पीड 8 की थी, इसकी 9 की थी, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड 17 होनी चाहिए। यहाँ पर एडिशन हो जाती है, यहाँ पर भी एडिशन होगी। पर एडिशन होती कब है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट कब आता है, जब दोनों ही चीजें, दोनों ही मूविंग ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप लोग देखोगे कि ये 7 बजे चल रहा है और ये 8 बजे चल रहा है, तो सेम टाइम पर तो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। सुबह पहले 1 घंटा ही एक्स्ट्रा चला। देखो, दूसरी जो बाइक है वहां से 8 बजे स्टार्ट हुई है, ये 7 बजे स्टार्ट हुई है, तो पहले घंटे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सिर्फ और सिर्फ ये वाली बाइक चली जो पॉइंट ए से निकली थी, और इसकी स्पीड कितनी थी, 10 की। तो ये 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ये 8 बजे यहाँ कहीं होगी जो कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ चुकी है। अब आप लोग देखोगे कि टोटल डिस्टेंस 80 था और 10 किलोमीटर कवर कर आ चुकी है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रह चुका है, 70 किलोमीटर। और क्योंकि अब 8 बज चुके हैं और ये भी इधर से चल चुकी है और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा एडिशन के साथ। यहाँ पर दोनों की स्पीड ऐड होती है, तो यहाँ पर भी दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, दैट इज 10 + 25 35। अब दोनों की रिलेटिव स्पीड 35 हो चुकी है, और टाइम है, स्पीड है 35 और डिस्टेंस था 70, तो कितना टाइम लगना चाहिए था, 2 आवर्स। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 घंटे। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने बजे मिलेंगी, 8 बजे के बाद 2 घंटे लग रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 10 AM। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर था 10 AM। अब इसके अलावा जो जो चीजें पूछी जा सकती थी यहाँ पर एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर पूछते कि पहली बाइक जो ट्रेवल कर रही थी ए से बी, वो कितना डिस्टेंस कवर करके आई है, तो आप देखोगे कि ये 7 बजे चली थी और 10 बजे उसको क्रॉस करती है, यानी कि 3 घंटे चलकर आई है, और इसकी स्पीड कितने की थी, 10 की। तो इसका डिस्टेंस कितना रहता, 10 × 3 30 किलोमीटर। अगर यही बात पूछी जाती दूसरी बाइक के बारे में जो बी से आई थी, तो आप लोग देखते कि ये 8 बजे चली थी और 10 बजे पहुंची, ये 2 ही घंटे चल करके आई है, तो 25 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर कर आई है, 50 किलोमीटर। ये दूसरी चीज है जो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये एक तीसरी चीज कि कौन सी बाइक किसके कंपैरिजन में कम या ज्यादा चल करके आई है, तो दूसरी बाइक पहले के कंपैरिजन में ज्यादा चल करके आई है, कितना डिस्टेंस,
सेम पैटर्न पर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। पहली ट्रेन ए से चलती है 8:25, दैट इज 8:25 AM। और मान लीजिए आप लोग दूसरी ट्रेन यहां से चलती है 9:05 पर। पहली ट्रेन ए से चलती है बी की तरफ 8:25 पर, दूसरी ट्रेन आप लोग मान लीजिए बी से चलती है 9:05 पर। पहले की स्पीड लेट कर लेते हैं हम लोग, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। और फिर दूसरे की स्पीड हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट इट बी 70 किलोमीटर पर। और हम लोग इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज 560 किलोमीटर। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन चुका है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिए कि ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम point A towards B at 8:25 AM with the speed of 60 km. Another train starting from point B to A at 9:05 AM with the speed of 70 km. तो वही तीन चीज़ें आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। यहाँ पर पूछा गया है कि कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये 8:25 पर चली है और ये 9:05 पर चला है। तो जो इन लोगों का रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है वो 9:05 पर आएगा, यानी कि 8:25 से लेकर 9:05 तक, यानी कि 40 मिनट। वो 40 मिनट पहले ऐसे थे जब सिर्फ और सिर्फ ट्रेन ए चली, जो पॉइंट ए से चल रही थी, और उसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर ऐसा लगेगा कि मैंने यहाँ पर टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट डाल दिया है तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम केसेस में क्या रहेगा, अगर एग्जामिनर यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइम मुश्किल डालेगा तो यहाँ पर स्पीड इजी डाल देगा। जैसे मैंने आप लोगों के लिए 60 किलोमीटर पर आवर डाल दिया। 60 किलोमीटर पर आवर इजी क्यों है? 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 40 मिनट में 40 किलोमीटर, यानी कि 9:05 तक वो ये 40 किलोमीटर चलकर यहाँ कहीं पहुंच चुकी है। अब आप लोग देखोगे कि 9:05 हो चुके हैं, उधर से वो ट्रेन बी भी स्टार्ट हो चुकी है। अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट सामने आएगा। इसकी स्पीड थी 60 और इसकी स्पीड थी 70, तो रिलेटिव स्पीड हो चुकी है दोनों की एडिशन, दैट इज 130। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड आ चुकी है 130। और आप लोग देखोगे कि डिस्टेंस कितना रह चुका है। टोटल डिस्टेंस था 560 और 560 में से 40 किलोमीटर यहाँ पर चले जा चुके हैं, तो डिस्टेंस कितना रह गया 520। तो कितना टाइम यहाँ से लगना चाहिए था 4 आवर्स। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने बजे एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो 9:05 के बाद 4 आवर्स इनको और लगते हैं, दैट इज 1:05 PM। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था दोपहर के 1:05। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि पहली ट्रेन कितना ट्रेवल कर करके आई है, तो आप लोग देखोगे कि ये 4 घंटे यहाँ पर चली और 40 मिनट एक्स्ट्रा चली थी स्टार्टिंग में, और इसकी स्पीड थी 60 की। तो 60 के हिसाब से 40 में 240 और 40 जो पहले एक्स्ट्रा चली थी दैट इज 280। तो 280 किलोमीटर चल कर आई है। अगर 560 में से 280 चल कर आई होगी तो ये भी 280 ही चल कर आई होगी, तो इसका आंसर भी 280 होता। आप लोग वैसे भी देखते कि 4 घंटे लग रहे हैं, तो 70 की स्पीड से 4 घंटे चलती तो 280 ही आंसर आना चाहिए था। और यहाँ पर अगर पूछा जाता कि कौन ज्यादा चली है, तो क्वेश्चन का आंसर होता नन ऑफ दीज, क्योंकि दोनों ही इक्वल डिस्टेंस कवर कर आई है, दैट इज 280। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर एट द रेट ऑफ 20 and 25। देखिए ये यहाँ से विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर चलती है और ये यहाँ से 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और क्वेश्चन में बोला गया इट इज फाउंड दैट द वन ट्रेन हैज ट्रैवल्ड 80 किलोमीटर मोर देन द अदर ट्रेन। क्वेश्चन में बोला गया कि जब ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो एक ट्रेन दूसरे के कंपैरिजन में 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो आप लोगों को बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और 2 स्टेशंस। पहले तो क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है कि स्टेशन ए और बी है, दोनों ही टाइम ट्रेनें सेम टाइम पर ए और बी से चलती हैं। ये विद द स्पीड ऑफ 20 चलती है और विद द स्पीड ऑफ 25 चलती है।
और बोलते हैं कि ये मान लीजिए यहाँ कहीं मीट की है, जहां भी मीट की है पॉइंट सी पर, उस टाइम एक ट्रेन दूसरे के कंपैरिजन में 80 किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी थी। तो आप लोगों ने बताना है ए और बी का डिस्टेंस कितना है। तो जो पहले दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसका रिवर्स क्वेश्चन है। वहां पर ए और बी का डिस्टेंस कवर गिवन होता था और मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्रेन किसके कंपैरिजन में कम या ज़्यादा चल करके आई है। यहाँ पर बता दिया गया कि एक ट्रेन दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा चलकर आई है 80 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बताइए। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए आप लोगों की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और आपके फ्रेंड की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। मैं आप लोगों से अगर पूछता हूं कि एक घंटे में आप लोगों में से कौन ज्यादा चलेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्रेंड आप लोगों से ज्यादा चल रहा है। अब कितना ज्यादा चल रहे हो, आप लोग 10 किलोमीटर चल रहे हो, वो 12 किलोमीटर चल रहे, तो वो कितना ज्यादा चल रहा है एक घंटे में? 2 किलोमीटर। अच्छा, अगर यही मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन घुमा करके इस तरह से पूछता कि आपकी स्पीड 10 की है और आपके फ्रेंड की स्पीड 12 की है और आप लोगों ने कुछ घंटे के लिए वॉक की है, जब आप लोगों की वॉक खत्म हुई तो आपका फ्रेंड आप लोगों से 10 किलोमीटर ज्यादा चल चुका था, तो बताइए आप लोगों ने कितने घंटे के लिए वॉक की? तो फिर आप लोग देखोगे कि आपका फ्रेंड एक घंटे में आप लोगों से 2 किलोमीटर ज्यादा चल सकता है, तो 10 किलोमीटर ज्यादा चलने के लिए उसको कितने घंटे लगे होंगे? 5 आवर्स। तो यहाँ पर टाइम आ चुका है 5 आवर्स। इसी ही बेसिक का यूज हम लोगों ने यहाँ पर करना है। यहाँ पर बोला गया कि एक ट्रेन दूसरे के कंपेरिजन में ज्यादा चली है 80 किलोमीटर। अब देखिए इसकी स्पीड तो 20 की है और इसकी स्पीड है 25 की। अब जब दोनों ही टाइम सेम टाइम पर स्टार्ट हुई है तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड 25 की है ये ज़्यादा चल रही है। ये एक घंटे में कितना ज़्यादा चल रही है? 5 किलोमीटर। और इसको ज़्यादा चलने कितने हैं? 80 किलोमीटर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा आप लोगों का 80 डिवाइड बाई 5, 16 आवर्स। आप लोगों का टाइम आ चुका है 16 आवर्स। अब आप लोग देखिए कि डिस्टेंस पूछा गया है ए और बी के बीच में। अब डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम आप लोगों ने निकाल लिया है और स्पीड आप लोगों को पता है कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगना है और एडिशन का केस लगना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। तो 20 और 25 45, सॉरी 45 इंटू 16 दैट इज 720। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर 45 और 16 को जल्दी से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो आप लोग? आप लोग क्या करो, 45 का डबल कर दो दैट इज 90 और 16 का हाफ कर दो दैट इज 8। तो यहाँ पर 19 बन गया है और यहाँ पर 8 बन गया। 90 इंटू 8 दैट इज 720। फाइनल आंसर होना चाहिए था 720। जब कभी नंबर एंडिंग विद 5 की मल्टीप्लिकेशन एक इवन नंबर के साथ आए तो आप लोगों ने ऐसा ही करना है। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों, लेट इट भी आप लोगों ने 5 इंटू 8 करना है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि 8 में से 2 इसको दे दीजिए, ये इसको एक बार लिख करके देख लेते हैं। इसको 5 इंटू 2 इंटू 4 लिख लीजिए। अब ऐसा कर सकते हो कि 8 को 2 इंटू 4 लिख लीजिएगा, कोई भी इवन नंबर होगा आप इसको 2 इंटू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ चुका है 10, 10 इंटू 4 40। क्वेश्चन आंसर होना चाहिए था 40। अब यहाँ पर क्या था 45 इंटू 16 था, तो मैंने 16 को 2 इंटू 8 मान लिया। ये सिर्फ माइंड में करना है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लिख कर रहे हो, ये समझाने के लिए आप लोगों को लिखा जा रहा है। अदरवाइज 1 या 2 सेकंड की कैलकुलेशन है माइंड में आप लोगों के लिए। 45 इंटू 2 90, 90 इंटू 8 करना, 9 इंटू 8 होता है 72, पीछे 0। क्वेश्चन आंसर 720। मान लीजिए यहाँ पर 35 इंटू 12 होता, तो आप लोग क्या करोगे 35 का डबल 70 और 70 इंटू 6 420। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 420। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर है 720 किलोमीटर। चलिए था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2 स्टेशंस है गिवन, लेट इट बी ए एंड बी अगेन। और क्वेश्चन में बोला गया है पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड है 16 किलोमीटर, दूसरे की स्पीड है 21 किलोमीटर पर आवर, और एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा चल चुका है 60 किलोमीटर। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है जो आप लोगों ने थर्ड किया, तो आप लोगों ने डिस्टेंस बताना है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का बेसिक समझ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में अच्छे से, तो आप लोग हम इसको जल्दी से देखते हैं एग्जाम में कैसे करना है। ये स्पीड 16 है, ये स्पीड 21 है, यानी कि ये वाली ट्रेन 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है एक घंटे में, उसको ज़्यादा कितना चलना है 60। तो 60/5 यहाँ से टाइम आ जाएगा और इनटू में रिलेटिव स्पीड कर दीजिए 16 प्लस 21 दैट इज 37। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सा सोल्यूशन आप लोगों का होना चाहिए था। इसको इस पर कट किया तो दैट इज 12, 37 इंटू 3। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 444 किलोमीटर।
तो आप लोग अगर इस पैटर्न पर क्वेश्चन आता है जहां पर गिवन होगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कंपेरिजन में इतना कम या ज्यादा चल करके आए, तो आप लोग उसी तरह से काम वहां पर करने वाले हो। दैट इज डिस्टेंस ओवर डिफरेंस। देखिए यहाँ से बनाने को आप लोग फॉर्मूला बना सकते हो, पर आप लोग बेसिक समझिए, लॉजिक समझिए, तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। डिस्टेंस डिवाइड बाय डिफरेंस इन स्पीड इनटू एडिशन ऑफ स्पीड, ये आप लोग यहाँ पर कर सकते थे। फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो आप लोग ऐसा बन जाएगा, डी ओवर एस माइनस एस टू इंटू एस वन प्लस एस टू। ऐसे ही आप लोगों के अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं जो बच्चों को याद करने मुश्किल लगते हैं। तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि बच्चों को बेसिक समझा दिया जाए, फॉर्मूला बने ना बने आप लोग क्वेश्चन करने लायक हो जाओ विद इन सेकेंड्स। चलिए चलिए, A starts from x at 9 AM and reaches y destination at 11। कोई A है जो x पॉइंट से चलता है सुबह 9 बजे, x पॉइंट से A चलता है सुबह 9 बजे और रीचेस y पॉइंट पर पहुंच जाता है 1 बजे। ये यहां से 9 बजे चलता है और आप लोग यहां पर लिख लीजिए, चलिए इसको 1 बजे यहां पर पहुंच जाता है। दैट इज AM, दैट इज P। सुबह के 9 बजे यहां से चलता है, दोपहर के 1 बजे वहां पहुंच जाता है। और फिर वो आप लोगों को बोलता है B starts from y at 9 AM and reaches at 3 PM। और जो B है यहां से सुबह 9 बजे चलता है और यहां पर वो पहुंच जाता है, दैट इज 3 PM। At what time do they meet? चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक पिछले क्वेश्चंस में पूछा जा रहा था, कुछ ऐसा ही पूछा जा रहा है, पर वहां पर आप लोगों के पास डिस्टेंस गिवन था, स्पीड गिवन थी। यहाँ पर ना डिस्टेंस गिवन है ना स्पीड गिवन है, सिर्फ टाइम गिवन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को किस तरह करने वाले, क्वेश्चन एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए आप लोग यहाँ से चलते हो सुबह 9 बजे और यहाँ 1 बजे पहुंच जाते हो। आपका फ्रेंड सुबह यहाँ से चला था 9 बजे और यहाँ पर 3 बजे पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग बीच में कहीं मिले होंगे। अब वो कितने बजे मिले होंगे वो चीज क्वेश्चन में आप लोगों से पूछी गई है। देखिए उसके लिए हम लोगों के पास स्पीड चाहिए होती है और डिस्टेंस चाहिए होती है, जो कि गिवन नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एग्जामिनर पता है कि आप लोग यहाँ पर गलती कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कांट बी डिटरमाइंड नहीं है क्वेश्चन का आंसर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का आंसर निकालना कैसे है। अब लोग पहले आपकी बात करते हैं, दैट इज ए 9 बजे चलता है, 1 बजे पहुंच जाता है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ से, दैट इज 4 आवर्स। तो इसको यहाँ से x पॉइंट से y पॉइंट पर जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं। और अगर मैं यहाँ पर b की बात करता जो 9 बजे पहुंच चल करके 3 बजे पहुंचे, तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे ज्यादा। आप लोगों से आप 1 बजे पहुंचे हो, ये 3 बजे पहुंचे तो इसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, नहीं 6 घंटे लग रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर इसका कोई काम रहा नहीं आप लोगों के पास। यहाँ पर ये सिर्फ इतना सा बताने के लिए था कि इन्हें आपका बताना है कि आपको कितना टाइम लगता है। आपको 4 घंटे लग रहे हैं और आपके दोस्त को 6 घंटे लग रहे हैं, तो आप लोग डिस्टेंस लेट कर लीजिए कुछ। और हम लोगों को पता है कि हम लोग डिस्टेंस कितना लेट करते हैं, दोनों का एलसीएम। थ्रू आउट दी क्वांट हम लोग एलसीएम को लेट करते आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया इन दोनों का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, कि एक्स से लेकर वाई का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अब देखो इस 12 किलोमीटर को आप लोग 4 घंटे में कवर कर रहे हो, तो आप लोगों की स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर आवर। और जो आपका फ्रेंड था वही बी, वो 6 घंटे में कवर कर रहा है, तो उसकी स्पीड कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। आपकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और आपके फ्रेंड की स्पीड है 2 किलोमीटर आवर। आप भी सुबह 9 बजे चले हो, वो भी सुबह 9 बजे चल रहा है, तो आप लोगों का पहले टाइप का क्वेश्चन बन गया रिलेटिव स्पीड का। टोटल डिस्टेंस है 12 और रिलेटिव स्पीड है 3 + 2 दैट इज 5, दैट इज 2.4। 2.4 का मतलब होता है 2 hours and 24 minutes। कन्वर्जन आप लोग देख रहे हैं ना इंटू 60 कर करके, तो 2 घंटे 24 मिनट और लगेंगे। 9 बजे के बाद 2 घंटे 24 मिनट और लगने का मतलब है कि 11:24। यानी क्वेश्चन का आंसर है 11:24 पर आप लोगों ने एक दूसरे को क्रॉस किया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा स्पीड और डिस्टेंस गिवन हो, कभी कभी सिर्फ आप लोगों के पास टाइम गिवन होगा, वहां से आप लोगों को ये दोनों चीजों का रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
चलिए, 2 persons are running from the same place in the speed of 6 kilometer and find the distance between them after 12 minutes they चलिए, अभी देखिए रिलेटिव स्पीड का आप लोगों ने पहला कंसेप्ट देखा जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, जब आपको पता है कि एडिशन होती है। अब कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं सेम डायरेक्शन के केस पे। सेम डायरेक्शन में आपको पता है कि स्पीड में सब्ट्रैक्शन होती है। चलिए एक केस इसके लिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया 2 persons are running from the same place at a speed of 9 km and 6 km per hour. Find the distance between them after 12 minutes. ये एक ही प्लेस से दो लोग चलते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मान लीजिए आप लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका फ्रेंड इस डायरेक्शन में जा रहा है। आप लोगों की स्पीड है दैट इज 9 km per hour और आपके फ्रेंड की स्पीड है 6 km per hour और आप लोगों से पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 12 मिनट्स। आप लोगों के बीच में 12 मिनट के बाद कितना डिफरेंस होगा। अब आप देखिए कि आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितनी होनी चाहिए थी 6 + 9 दैट इज 15 km per hour। स्पीड आ चुकी है आप लोगों के पास। टाइम कितना है 12 मिनट्स। 12 मिनट्स का मतलब कितना होगा 12/60 दैट इज 1/5 आवर्स। टाइम आ चुका है 1/5 आवर्स। स्पीड है 15, तो डिस्टेंस निकालना है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज 15 × 1/5 दैट इज 3 किलोमीटर। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था यहाँ पर 3 किलोमीटर। चलिए, चलिए फिर इसके बाद आप लोग देखोगे कि सेम डायरेक्शन के बेस पर कुछ एक क्वेश्चन आप लोगों ने एग्जाम में पहले भी देखे होंगे, थीफ और पुलिसमैन से रिलेटेड। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। ए थीफ रनिंग अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मान लीजिए एक थीफ है, यहाँ कहीं पर था वो, लेट इट बी पॉइंट ए, इस पॉइंट पर था और वो यहाँ से भागना शुरू करता है विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए, जहाँ पर कहा था थीफ, उसके बाद वो लोगों को बोलते हैं द पुलिसमैन चेज विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर एंड कैचेस द थीफ द डिस्टेंस रन बाय थीफ इज। और इससे 200 मीटर पीछे एक पुलिसमैन था, लेट इट बी पॉइंट बी, जहाँ पर पुलिसमैन था और जो इसके पीछे सेम टाइम पर भागना शुरू करता है विद द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कि ये डिस्टेंस आप लोगों के पास गिवन है 200 मीटर का। यहाँ पर थीफ था जो कि 8 किलोमीटर की स्पीड से इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, उसके 200 मीटर पीछे पुलिसमैन था जो कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इसको कैच कर लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा ये 200 मीटर का डिस्टेंस कम होता चला जाएगा और एक पॉइंट पर ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। जिस टाइम पर ये डिस्टेंस 0 होगा यानी कि वो दोनों ही सेम लाइन में होंगे, सेम पॉइंट पर होंगे, यानी कि वहाँ पर चोर पकड़ा जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि पकड़े जाने से पहले थीफ कितना रन कर पाएगा। तो ये भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है, पर ये रिलेटिव स्पीड है जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में, यानी कि सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन। अब आप लोग एक चीज समझिए कि देखिए थीफ भी इस डायरेक्शन भागेगा और पुलिसमैन भी इसी डायरेक्शन भागेगा। बस पुलिसमैन को क्या करना है कि ये उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा भागना है उससे 200 मीटर एक्स्ट्रा। जितना भी डिस्टेंस रहा हो उन दोनों के बीच का उतना एक्स्ट्रा कवर करना पड़ता है पुलिसमैन को उस थीफ को पकड़ने के लिए। यानी कि उसको कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना है 200 मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो चुका है 200 मीटर। चलिए, और यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी है, दैट इज 9 - 8 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस है 200 मीटर और रिलेटिव स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है द डिस्टेंस रन बाय थीफ, तो पकड़े जाने से पहले थीफ कितना भाग चुका होगा ये पूछा गया है। उसके लिए आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले देखोगे कि आप इसको 1/5 आवर्स लिख सकते हो, सॉरी 1/5 किलोमीटर। 200 मीटर का मतलब होता है 1/5 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं। और ये स्पीड है तो टाइम आप लोगों को आ जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, दैट इज 1/5 × 1 दैट इज 1/5 आवर्स। यानी कि उस थीफ ने 1/5 आवर्स उससे पहले रन किया होगा, वो इतनी देर भागा होगा। अब उसकी स्पीड कितनी थी 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकल चुका है 1/5 आवर्स, तो डिस्टेंस यहाँ से आ जाएगा दैट इज 8 × 1/5 दैट इज 1.6 किलोमीटर और 1600 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछा गया दैट इज 1.6 किलोमीटर।
अगर आप लोगों से पूछा गया है मीटर में तो उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 1600 मीटर। चलिए सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए पॉइंट ए था, यहाँ से थीफ निकलता है विद द स्पीड ऑफ लेट इट बी 10 किलोमीटर पर आवर और इससे 500 मीटर पीछे पुलिसमैन था पॉइंट बी पर जो यहाँ से निकलता है विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोगों से पूछेगा कि जिस भी पॉइंट पर थीफ पकड़ा जाएगा तब तक थीफ कितना ट्रेवल कर चुका होगा। तो आप लोग देखोगे, अब आप लोगों ने डायरेक्ट देखना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 500। चलिए दोनों के बीच का डिफरेंस था 500, यानी कि पुलिसमैन को 500 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि 500 मीटर ज्यादा चलने का मतलब सीधा सीधा 1/2 किलोमीटर। इसको छोड़ दीजिए यहाँ पर कि उसको 1.2 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। और वो कितना ज्यादा चल सकता है एक घंटे में, दैट इज 2 किलोमीटर। इसकी स्पीड है 10 की और इसकी स्पीड है 12 की। ये आप लोगों के पास डिस्टेंस था, रिलेटिव स्पीड आ चुकी है 2 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग देखोगे कि टाइम आ जाएगा दैट इज 1/2 इंटू 2 दैट इज 1/2 1/4 आवर्स, यानी कि 1/4 घंटे वो ज्यादा चलेगा। 1/4 घंटे का मतलब 10 की स्पीड से, यानी कि डिस्टेंस हो चुका है 10 इंटू 1/4 दैट इज 2.5 किलोमीटर और 2500 मीटर। यानी कि पकड़े जाने से पहले जो थीफ है, जो चोर है, वो 2500 मीटर चल चुका होगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न पर जल्दी से एक बार वो भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए पुलिसमैन chases the thief. The speed of the policeman and thief is 8 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर। पुलिसमैन की जो यहाँ पर स्पीड बताई गई है वो बताई गई 8 किलोमीटर पर आवर और थीफ की जो स्पीड बताई गई है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में पूछा गया है इफ द पुलिसमैन स्टार्ट 10 मिनट्स लेट। अब देखिए, अब यहाँ पर सेम पॉइंट से बात कर दी गई है कि एक ही पॉइंट से दोनों भागे हैं। मान लीजिए कोई स्टेशन था, यहाँ से पुलिस पहले चोर निकला है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर और उसके 10 मिनट बाद पुलिस निकली है यहाँ से विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, यहाँ से कितनी दूरी पर वो उस चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि वो डिस्टेंस दे करके रखता था आप लोगों को। पुलिसमैन 200 मीटर पीछे से था, यानी कि चोर 200 मीटर आगे था या 500 मीटर आगे था। दो क्वेश्चन की अलग अलग कंडीशन पर। अब यहाँ पर उसने डिस्टेंस नहीं दिया, वो 10 मिनट दे दिए कि उसने 10 मिनट पहले जहाँ से निकल चुका है। तो आप लोग सबसे पहले देखोगे कि जब चोर 10 मिनट पहले निकला है तो उस 10 मिनट में वो कितना ट्रैवल कर चुका होगा। तो आप लोग देखोगे कि इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर और टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 आवर। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 6 इंटू 1/6 दैट इज 1 किलोमीटर। यानी कि उस 10 मिनट में चोर यहां से निकल करके यहां कहीं 1 किलोमीटर आगे आ चुका होगा। अब सेम क्वेश्चन आप लोगों का बन चुका है, एक स्टेप एक्स्ट्रा था आप लोगों के पास इस क्वेश्चन में। अब पिछला क्वेश्चन बन चुका है कि चोर यहां से निकलता है विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर और पुलिसमैन 1 किलोमीटर पीछे से निकलता है विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर आवर। तो आप लोग देखोगे कि डिस्टेंस कितना कवर करना है पुलिसमैन को, एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर का, और वो कितना एक्स्ट्रा कवर कर सकता है 1 घंटे में, दैट इज 2 किलोमीटर। तो यहां से टाइम आ गया 1/2 और यहाँ पर थीफ का डिस्टेंस कितना हो चुका है 3 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस पूछा जाता थीफ का तो क्वेश्चन आंसर होता 3 किलोमीटर। क्वेश्चन में पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द थीफ, यानी कि पुलिस कितने डिस्टेंस के बाद चोर को पकड़ लेगी, यानी कि स्टेशन से कितनी दूर बाद 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जो पहले चल चुका था। तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 4 किलोमीटर। ये आप लोग डायरेक्ट देख सकते थे कि टाइम की वैल्यू आ चुकी है आप लोगों के पास 1/2 और पुलिसमैन की स्पीड थी 8। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से भी ऐसा कर सकते थे 1/2 इंटू 8 किलोमीटर पर आवर दैट इज 4 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन थे रिलेटिव स्पीड पर जो आप लोगों के पास बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेटिव स्पीड से और कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए इसके अलावा आप लोगों के पास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रेन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।